Hi guys and welcome back to my channel. If you're new to the channel, hi, my name is Ashika and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. Before I come in front of you, you all have to promise me you will not laugh. Promise? Promise करो. करो सच में. स्क्रीन पे हाथ रख. ठीक है. कोई नहीं हंसेगा, तुमने प्रॉमिस किया था. अपना एक्सप्लेनेशन दे देते थोड़ा मुँह का. Day before yesterday, I started feeling like a lot of pain in my wisdom tooth. 3-4 days तक ये पेन चला and then I decided to get it checked because I noticed कि मेरा गम जो था वो wisdom tooth अभी इनको कंस्ट्रक्शन शुरू करना था. सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉइजेस जो बैकग्राउंड में आती रहेंगी, बट मुझे निकलना है तो इससे पहले मैं आपको फटफट बताती हूँ. मुझे पेन स्टार्ट हो गया, पिंपल पैच लगाया मैंने यहाँ पर. तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया तो मैंने डेंटिस्ट के पास चेक कराने गई and I was kind of prepared that he'd ask me to either remove the tooth or maybe get some surgery done, I don't know, because वो गम कवर कर रहा था पूरा टीथ एंड उसके ऊपर स्वेलिंग था गम के ऊपर. सो आई न्यू समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग एंड अभी मेरे को इतना बोलना भी नहीं चाहिए, तो अभी मैं थोड़ा मुंह खोल के बोलूँगी सिर्फ. सो आई वेंट देयर एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस going to a dentist without my mom, okay, and that's a big thing for me because I am very scared of dentists. बहुत मुझे बोला भी नहीं, सर लड्डू रख दिया मैंने, गोलगप्पा लड्डू बजा हुआ यहाँ पे. सो आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ डेंटिस्ट एंड आई गो देयर. आई वेट फॉर मे बी 20-25 मिनट्स एंड देन ही कॉल्स मी इनसाइड, मतलब क्लिनिक जो भी होता है वहाँ पे. जब वो लेते हुए एक्सरे लेते हैं 10-15 मिनट यही चलता है, एक्सरेज एंड फोटोज एंड ये सब दे टेक एंड देन ही शोज मी ऑन द स्क्रीन कि व्हाट द प्रॉब्लम इज. वो मेरा दोनों विजडम टूथ ऊपर नीचे का ऑफ द राइट साइड पर नॉट रियली अलाइंड विद माई एंटायर जॉ. मतलब ऐसे अगर ये जॉ होता है तो वो टीथ बिल्कुल आउटसाइड था, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी. ऊपर वाला ऑल्दो आ चुका था पूरा, जबकि मुझे कोई पेन नहीं था ऊपर वाले में, वो नीचे वाले में वो गम की वजह से पेन हो रहा था, जो गम स्वेल हो गया था. सो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि विल आई हैव टू गेट अ सर्जरी डन. ही वाज लाइक yes, there is no other solution, you will have to get it removed because sooner or later आपको ये problem देगा and because it's the same area it's better if you get it done together because एक ही जगह numb होएगा, दोनों extractions एक साथ हो जाएंगे. Now at that moment to take that decision while you're sitting on that chair, sorry for the construction noise, पास आ जाती हूँ. Wow, I shoot cinematic now. So to take that decision while you're sitting in that chair for me was a very big thing because as I said I'm very scared of dentists. So उस टाइम अब ये सोचना कि 2 दांत निकलवा के घर जा रही हूँ मैं was too much for me to think of. But I was like कि अभी पेन तो हो ही रहा है तो irrespective I have to bear the pain. तो मैंने बोला ठीक है, I just went in and then he started the procedure. Did not feel a thing while he was doing extracting the tooth because I was all numb in the half side of my mouth. बस मुझे फील होता है कि कुछ हो रहा है. लाइक व्हेन ही गेव मी द एनेस्थीसिया तो मुझे नीडल फील हुआ बट पेन नहीं हुआ एज सच, बट आई कुड फील द नीडल एंड जस्ट अ स्लाइट प्रिक मे बी. जब प्रोसीजर खत्म हुआ मैं पूरे टाइम ऐसे थी, ऐसे मैं हाथ इतना क्लेंच कर रही थी ऐसे करके क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था. नीचे वाला टूथ था दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सट्रैक्ट बिकॉज दैट वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस. दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. इट वाज आल्सो कवर्ड विद गम सो ही हैड टू सर्जिकली रिमूव द गम एंड देन टेक द टूथ आउट. ऊपर वाला तो 5-10 मिनट में हो भी गया था. ऑन दैट डे आई वाज ओके, आई वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पेन एज सच एंड देयर वाज नो स्वेलिंग. ही टोल्ड मी टू कीप आइसिंग इट continuously and that's what I did. Next day, which is yesterday, the swelling started to increase a lot, which is normal, which usually happens when you get this done, when you get a tooth extraction done. So second, third, fourth day आपको swelling रहता ही रहता है. Although I've been icing my face a lot, I think अगर मैं नहीं करती तो इससे भी double swelling हो सकती थी मुझे. And I'm continuously taking my painkillers. I have 6 tablets prescribed per day. I'm not able to eat anything as such. Liquid diet बोला है but उन्होंने बोला सॉफ्ट फूड खाना है और मैं सॉफ्ट फूड में खिचड़ी थोड़ा बहुत खा पा रही हूँ, वो भी इसलिए कि दवाई खानी होती है, उससे पहले कुछ खाना होता है. एंड इफ यू नो मी नो कि मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है, वो मुझे ज़बरदस्ती खानी पड़ रही है ताकि कुछ जाए, बस कुछ जाए. ये पिंपल पैच इतना अजीब क्यों दिख रहा है दूर से. तो अब आते हैं आज की वीडियो में जिसके लिए आपने क्लिक किया. सॉरी मैं ज़्यादा हंसूंगी नहीं और ज़्यादा मुँह खोल के बोलूँगी नहीं इस पूरे व्लॉग में फॉर ऑब्वियस रीजन. अब मुझे पेन भी हो रहा है यहाँ पे, 3rd डे हो चुका है. मेरे को पेन किलर्स के बाद भी जो बीच का जब थोड़ा भी असर खत्म होता है तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है. तो आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, फ्लाइंग टू दिल्ली, सरप्राइजिंग ममा एंड पापा बिकॉज उन दोनों का बर्थडे सेम वीक में आता है सितंबर में. एंड आई आस्क्ड द डेंटिस्ट इफ इट्स ओके फॉर मी टू ट्रैवल. ही सेड कि जस्ट टेक ऑल द प्रिकॉशंस जो उन्होंने बताया मुझे, उसके अलावा इट्स ऑल ओके. आई सी यू एट द एयरपोर्ट एंड आई हैव टू वेयर अ मास्क बिकॉज दिस इज नॉट हाउ आई एम गोना रोम एट द एयरपोर्ट. नो दिस इज नॉट हैपनिंग.
कोई तो रील में देख लेता कि पब्लिक वॉशरूम की टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा जर्म्स एयरपोर्ट की ट्रेज में होते हैं. सो व्हेन यू टच द ट्रेज यू शुड डेफिनेटली वॉश योर हैंड्स. सो हमेशा वो देखने के बाद इतनी पैरानॉइड हो चुकी हूँ, हमेशा पहले हाथ धोने भागती हूँ. और मास्क में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट गोइंग टू स्टारबक्स टू हैव समथिंग ठंडा टू ड्रिंक. एंड गाइज गेस व्हाट, गेस करो मैं कितना जल्दी हूँ एयरपोर्ट पे. 2 घंटे एंड आई एम डन विद सिक्योरिटी एंड चेक इन. व्हाई एम आई लाइक दिस? मैंने बहुत ठंडी ड्रिंक पी लिया, ख़त्म कर लिया. मेरा गो टू ऑर्डर यूजुअली इज़ द हिबिस्कस आइस टी, तो मैंने वही. काफ़ी जल्दी बोर्डिंग हो चुकी है फ्लाइट की. इट्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ, बट बोर्डिंग हो रही है कि इट्स एन इंटरनेशनल फ्लाइट. तो सही है. तो अब मैं जा रही हूँ तो बोर्ड. सी यू. तो मेरी इतनी आदत है टेक्स्ट मम्मा मैंने मेरा नोट तो मैं बोर्डेड मैसेज करती. तब मुझे तब से है कि बोर्डेड मैसेज करने लगी थी मैं, पर नो नॉट दिस टाइम. आई फाइनली रीच दिल्ली एंड क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ्लाइट थी और काफ़ी खाली फ्लाइट थी. आ गया मुझे, मतलब आई एम वेटिंग फॉर माई बैग एंड देन आई लीव फॉर होम. आई हैव टू टेल राघव कि मैं आई हूँ, सो दैट वो दरवाज़ा खोल दे एंड किसी को शक ना हो. बस अब मैं जाऊँगी बाहर, कैब करूँगी एंड देन आई सी यू गाइस. बाय. आई बुक्ड माय कैब ऑलरेडी. आई विल सी यू व्हेन आई सिट इन द कार. आई एम होम. मैंने राव को बता दिया इतना गंदा शीशा रखा है. हेलो एवरीवन. मेरा बच्चा ये क्या? सरप्राइज. थैंक्स माय पार्टनर इन क्राइम. ये क्या कर रहे हो आप? आज मैं तेरे को पकड़ नहीं पाऊंगी. आप कब पकड़ पाते हो भाई? कब पकड़ पाते हो? कभी नहीं पकड़ पाते. मैंने उसको फोन किया है. कभी बोल ऐसा नहीं है पकड़ नहीं पाई तो वो हमेशा पकड़ लेती है. क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, मैंने स्मार्ट टाइम पे कराया, स्मार्ट प्ले करती हूँ मैं. मोटो वो बेचारी को मिल लो पहले. ये कितना मोटा हो गया मैंने. अरे मेरा नाटक बचा. मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं चिल्ला रही हूँ पर मुझे लगा मेरे को कैसे पता नहीं चला. मैंने देखा क्या बुद्धू बन गया. मैं स्मार्ट हूँ ना, मैं स्मार्ट हूँ. और लाया बेचारा खेलने के लिए आपके साथ. इसको अभी बताया मैंने, इसको भी नहीं बताया. दरवाजा खोलना. ऐसे पकड़ नहीं पाई यार. मैंने 2 बार इसको फोन करा है. कब पकड़ते हो आप? सुबह भी किया. वैसे मेरा फोन नहीं आता. बहुत झूठ बोलने पड़े मुझे मम्मी को, क्योंकि मैं बीच में इतनी बार गलती से बता चुकी थी. ऑलमोस्ट ये मोटे है मेरे मोटे. तब से ही बोल जा रहे हो कैसे यार, कैसे यार. अभी तक भी ये चीज ना वो नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं. क्या आपको कैसे नहीं पता चला? हाँ क्योंकि मैंने 2 बार कॉल करा है आपको. सुबह में दोनों टाइम बेल बज रही थी तो मुझे लगा आज तो नहीं आ रही है पक्का. देखा गाइस मैं कितनी स्मार्ट हूँ. स्मार्ट टाइम पे बुक किया, स्मार्ट टाइम पे फोन उठाया, स्मार्ट बहाने मारे. ऐसे होना चाहिए. बाय द वे मेरी स्वेलिंग अपडेट दिखा देती हूँ मैं. ये देखो इतना अभी सुबह से कम लग रही है मुझे, और मैं थोड़ा बोल भी मुंह खोल के पा रही हूँ. इतना ज़्यादा ये क्यों हुआ है? हाँ ये देखो दिख रही है स्वेलिंग. नाइकी गर्ल बनी हुई, इतनी मस्त लग रही है ना मैं नाइकी गर्ल. न्यू. और ये मेरे पेरिस के जूते, ये भी कितने मैच करे जूते मैंने इसके साथ. नैनी आप बताओ क्यूट हो. नहीं क्यूट हो आप. मुझे चिल्लाने मना किया, मेरे साथ कैसे ना चिल्लाऊं. नैनी मुझे आपको ठंडा पिला दो. असली रीज़न वैसे बनाने का ये है कि मेरे दांत निकले हैं ताकि आप मुझे ढंग की चीज़ें खिला सको. मैं वहाँ कुछ खा नहीं पा रही, पर नहीं मेरा उससे पहले से बुक था. हरकतें नहीं करो. You are my nanny. You are my nanny. You are my nanny. इसलिए आई हूँ मैं. सिर्फ इसलिए आई हूँ. बब्जा में नींबू. ये
मेरी नैनी को देखो जरा, मेरी नैनी को देखो, मेरी लाड से प्यारी, मेरी मक्खन प्यारी, मेरी सोनी सोनी, मेरी पारी पारी, मेरी पोकी नुकी, मेरी पोकी चूकी, मेरी हैप्पी हैप्पी, मेरी सोनिया, मेरी सोनिया, मेरी। आपको क्या उम्मीद थी मैं आ रही हूँ? मैंने सुना आप मेरी सफाइयाँ करा रहे थे रूम में। एक्सपेक्टेड था। हाईली एक्सपेक्टेड क्यों था आपको? मम्मी से आपको प्यार बहुत है ना, उनको सरप्राइज देना आपको पसंद है तो। एक्सक्यूज मी, आप दोनों के बर्थडे के लिए आई हूँ मैं। आपका बर्थडे नहीं है एक ही हफ्ते में? एक हफ्ते में दोनों का बर्थडे है गाइस, मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम नॉट चीप। एक्सक्यूज मी, बट यू लव मम्मी ना। मैं काट दूंगी सब कुछ। कब काट दूंगी? ये सब गंदी बातें करते ना जो। मैं तो पापा को ही प्यार करता हूँ। पॉकेट मनी इनको आता रहना चाहिए। ये देख लो, साथ साथ उसने आपको रीजन भी दे दिए। ओवर पैम्पर्ड, ये घर का ही ये ओवर पैम्पर्ड इंसान है। ये जो है एज इट शुड बी। सबसे ज्यादा जो है इसी को पूछा जाता है। पूछा नहीं पूछा जाता है। रात को ही सच्चू जड़ों में जाकर ही सोता है। हाँ, दैट्स ट्रू। चाहे मैं फिर आ गया तू। जी प्यार करता हूँ, आपको ही प्यार करता है ये। अपने फेस का पारी करो। थैंक यू मेरी लाडो से भरी, मेरी फूल से भरी। पारी पारी, थैंक यू सो मेरे लाडो, मेरे लाडो। इधर आपको चीजें और भी दिखाओ, सबको दिखाओ क्या सीखा आपने। इधर है ना, सिट दिख रहा है? चलो हैंडशेक। गुड बॉय। पारी पारी, थैंक यू। और क्या सीखा तुमने? सेल्फी। ये नहीं, सेल्फी। गुड बॉय, गुड बॉय। मेरे पारा लड्डू को चालू कड्डू बना लूं। आपने टेडी बियर, आप मोटे हो गए, लेकिन आपको पतला करेंगे हम। आपको भगाऊंगी मैं पूरे दिन भगाऊंगी। यहाँ टॉय फेंकूंगी, वहाँ टॉय फेंकूंगी, इतना भगाऊंगी आपको। झपड़ा पूरा डिसलोकेट कर दिया। बताओ ये कौन है? ये देखो, ये कौन है? सबको हाय करो, पारी करो सबको। वाह, ये सबको पारी करा आप, सबको पारी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो बहुत नन्हे बच्चे हो, आप सबको पारी करते हो। खाने की चीज आए तो ऑफ कोर्स आपके मतलब का नहीं है ये आपके लिए बना है क्या? मेरी फेवरेट फ्रूट जली। बता दूं मैं रेसिपी सबको? ब्लर हो रही है। रेसिपी बता दूं सबको? सब मेरे पास आके खाएंगे ना। वाह, मम्मी गेट कीप करना चाह रही है इसको। इडली, कुछ कुछ इडली और नीचे पोतले डिप था, वही मैं खा रही हूँ। एंड बैक टू थोड़ा आइसिंग, क्योंकि मेरा आइस पैक मैंने वहाँ पे मंगवाया था, यहाँ पे भी पड़ा हुआ वाला, बट उसका जो कपड़ा है वो थोड़ा डर्टी है, वो मेरे को ऐसे मुँह पे नहीं लगाना, तो इसलिए मैं टाल में ही बर्फ़ डाल के थोड़ी सी आइसिंग कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 12, तो मैं मम्मी का केक काटी, मैं आ गई अपनी नाइट शॉर्ट्स एंड टी शर्ट में। दादी यहाँ पे नहीं है क्योंकि दादी गई हुई है लंदन बुआ के पास। बेनी की स्नोबॉल बनानी है इसके साथ। बेनी, उसको देख रहे हो, वो क्या रहा है? अच्छा लग रहा है। बताओ, मिलियन फॉलोअर जमीन से कूड़ा उठाना। वीडियो बनाते तो अपनी रील पे बनाएंगे। HBD कुछ भी पैक नहीं है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसे ही खोल लो। लेके बिना लाई थी मैं। है ओल्डो का थैला मिला बेस्ट। मेकअप का भी मैंने अभी जवाब दिया आपको कि मेकअप सारा मेरी आपकी तरफ से होता है। थैंक यू सो मच। आपका आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, अनएक्सपेक्टेड एंड प्रीशियस, जो आपने मैनेज किया आने के लिए। एंड आर नाइस, लवली। ये सब एल्डो के बाद प्रीशियस। प्रीशियस उसका आना। हाँ, समझ गए। कितनी गंदी लग रही है यार मैं। ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर अपने पास रख सकूं।
Guys, I'm ending my vlog here. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Wish mom in the comments and पापा के लिए happy birthday in advance. पापा के बर्थडे पे अलग हम वीडियो बना पाए तो अलग से बनाएंगे क्योंकि वापस सरप्राइज तो मैं कर नहीं सकती आगे. But see you guys. Bye. Like, share, subscribe. इतनी एक्साइटमेंट थी बच्चों को. अब ये उनके साइड इफेक्ट देख लो. मस्त लग रहा है. हाँ मस्त लग रहा था बट मैंने कहा नहीं ये चीज क्लीन होनी चाहिए पूरा केक के ऊपर. फ्यू कैमरा रख के चलो फिर आप आ जाओ वापस. क्या मतलब अब ये जा रही है मतलब मैं आपका साथ दूं बिहाइंड द सीन. मैं आउटरो कर चुकी हूँ. अब क्या है